हेलो एवरीवन। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। तो हम लोग अगर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर दोनों इक्वल हो जाए तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation is the one in which number of different atoms on both the side मतलब कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, बोथ द साइड आर इक्वल। अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो सभी एटम तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो एग्जांपल में देखो ये 2s2 plus Cl2 gives 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस रिएक्शन में देखो ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो दोनों तरफ में क्या है कि हाइड्रोजन इस तरफ में कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम also 2, okay, and on product side number of hydrogen atom 2 and number of chlorine atom, ये आगे में 2 है ना, तो ये क्लोरीन भी 2 होगा। तो both the side all atoms are equal, सभी एटम इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करना, ये कभी कभी बैलेंस नहीं रहता तो इसको बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। इसको बैलेंस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है इसी वजह से इसको बैलेंस करना जरूरी है। इट शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज chemical equation follow the law of conservation of mass, the law of conservation of mass। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा तो मतलब कि रिएक्टेंट के पहले जितना मास होगा रिएक्टेंट के बाद भी उतना ही मास होना चाहिए। और अगर कोई भी एटम इनबैलेंस होगा तो वो मास का जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।